सूरत है कि खत के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। तो हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा चूना लगाओ। अच्छा ये किसी को चूना लगाते नहीं है और क्या खुद ही चूना लगा घूम रहे हैं। भाई हमारे बढ़िया आदमी है, बड़े ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं भाई हमारे श्री राजेश भाई जी, साहू साउंड सर्विस लालगंज। आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं और ये पुष्पमाल आपने भेंट की है। राजेश भैया धन्यवाद है। 2-4 दिन से हम देख रहे हैं तुम्हें पुरस्कार नहीं दे रहे हैं लेकिन आज देंगे। हाँ ये बड़ी गलती होती रही हम लोगों से। नहीं गलती नहीं हुई है, आखिरी में देंगे। सुनेगा? सुनिए। खत लिखा, क्योंकि कल भी हम लोग कार्यक्रम करके आए हैं। हाँ सच मानिए जितना सुकून आपके इस साउंड व्यवस्था में गाने में मिलता है, बिल्कुल बेटे, ज्यादा हर कहीं मिलता नहीं है। ना बढ़िया। ये लगता है कि जैसे अभी हम लोग घर से आ रहे हैं सीधे एकदम रेस्ट करके। ये आदरणीय श्री बबलू भारती जी, माँ दुर्गा पूजा कमेटी गजोधरपुर, आप तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। बबलू भैया धन्यवाद है। एक गीत को सुनेगा? सुनिए। लखनलाल जी ने हाँ जब विभीषण के पीछे आए गुप्तचर पकड़े गए, जासूस पकड़े गए। रावण ने विभीषण को लात मार के भगा दिया। हाँ ठीक किया। पीछे से गुप्तचर चले आ रहे हैं। जब विभीषण जी राम जी के पास आए तो गुप्तचर पकड़े गए। हाँ लखनलाल जी ने बंदरों से उनको छुड़वाया। अच्छा। और लखनलाल जी ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी। रावण कर दीजहु ये पाती, लक्ष्मण वचन वाच कुल घाती। चिट्ठी ले जाओगे? आओ संदेश वाहक। चचा वो देख वही हो रहा है। जरा सुनेगा? सुनिए। आ जाओ। उस चिट्ठी को लेकर के जब सुख वापस रावण के पास पहुंचा, रावण ने कहा कि कहो क्या हालचाल है। हाँ कहो क्या हालचाल है। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है कहो, बताओ तो सही कि यूं ही मुंह ताकते रहोगे। वो जानते हैं, चचा को जानते हैं।
वो तुम्हारा छोटा भाई है बेटा। बड़े भैया जरा सुनेगा कि करके प्रणाम सुख ने अपनी बात है कही। चलन भैया करके प्रणाम सुख ने अपनी बात है कही। जो भी कहूँगा नाथ सारी बात है सही। श्री राम की सेना का कोई पार नहीं है। श्री राम की सेना का कोई पार नहीं है। सौ मोसिया को लड़ने में कोई सार नहीं है। वीर महावीरों की कोई ना गिनती के वीर महावीरों की कोई ना गिनती। कर चाहो खैर जान की तो है मेरी विनती। सादर सिया को साथ ले अनुनय विनय कीजिए। सादर सिया को साथ ले अनुनय विनय कीजिए। कहना आदम बात की को कर क्षमा दीजिए। तो कहने बा करने में भूल करोगे तो हरि के हाथ कुल सहित बेमौत मरोगे। अरे कहने बा करने में भूल करोगे तो हरि के हाथ कुल सहित बेमौत मरोगे। लक्ष्मण ने कोप करके ये पैगाम दिया है। दुश्मन के खत को पाए कर से थाम लिया है। तुम मन ही मन महादेव को अरे मंत्री मना रहे। लंकेश को संदेश वो सादर सुना रहे। सुनिए महाराज। महाराज तुमको लखन ने खत लिखा। खत में लिखा तुमको लखन ने खत लिखा। खत में लिखा ये आदर्शी अखिलेश यादव जी एडवोकेट साहब गजोधरपुर। अखिलेश भैया की तरफ से पुनः 101 पद मुद्राएं हैं। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने भी कई बैनामा लिखे होंगे लेकिन यहाँ क्या लिखा जा रहा सुनिए सुनिए वकील साहब। तुमको लखन ने खत लिखा। खत में लिखा आए पापिया 2-4 दिन दिल ले दुखा। तुमको लखन ने खत लिखा। खत में लिखा क्या है? कैसे कहूँ जो कल किया साधु बना और छल किया लानत है तेरे कर्म पर धब्बा लगाया धर्म पर। कुत्ते सी हरकत कर चला चलते दसानन स्वान की नाई। इते उते जिताई चले भड़े आई। इते उते जिताई चले भड़े आई। इते उते जिताई चले भड़े आई। कुत्ते सी हरकत कर चला माँ दासिया को हर चला। ऐ बेहया क्या सोच कर तूने जो दी थी वीर
और क्या? लेकिन वर्तमान की बात सुन ले। सुनिए। लखनलाल जी ने कहा, क्या कहा? पत्र के माध्यम से कि दशानन है वीर और विद्वान, तू इतना न बनना दान, तू कहना मेरा, तू मान ले श्री राम को पहचान ले। जो खैर चाहे जानकी तो सौंप दे मां जानकी, सत्य से सती देगी चला लंकेश, फिर लंका की वो वीरानगी बनो में दिखा। तुमको लखन ने खत लिखा, वाह बेटे वाह। पहले भूतकाल की बात लिखी, हाँ। फिर वर्तमान काल की लिखी, हाँ। अब भविष्य काल की लिख दी। भविष्य काल सुनिए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी खत लिखा था राम जी को, लेकिन उन्होंने भूतकाल की बात बताई थी कि जो जो लंका में हुआ वो सब लिख के बताया। राम जी ने खत लिखा था दशानन को, लेकिन उन्होंने वर्तमान की बात कही थी कि मुझे आचार्य के रूप में आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, मुझे आप आचार्य के रूप में चाहिए। लेकिन अब तीसरी बात सुनेगा। सुनिए। लखनलाल जी ने भविष्य काल लिख दिया दशानन। ये बात की जो अनसुनी, वाह बेटा मुकेश, बढ़िया बात बजा के गए हो। भुप 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 भुप। लिखा लखनलाल जी ने। क्या? ये बात की जो अनसुनी महंगी पड़ेगी, दुश्मनी ब्रह्मा हरिहर की शरण जाने पे भी होगा मरण। कुल काल सब खा जाएगा ना हाथ कुछ भी आएगा, रहे दिल लगी ना दिल लगी मन है जो तू है मर्द तो मर्दानगी रनों में दिखा। वाह बेटा। लखन ने खत लिखा तुम्हें, आइए एक छोटा सा कट पीस लेके चल रही हूँ। कौन सा? समा बांध दिया आपसी चक्र में, आपके लिए कहना है कि डूबती संध्या को चुपके से बुलाना चाहिए। डूबती संध्या को चुपके से बुलाना चाहिए। आप लोग दूर दूर क्यों बैठे हो? करीब आकर बैठ जाना चाहिए। क्या हुआ? इस भीड़ में अपने पराये हो गए। क्या हुआ? इस भीड़ में अपने पराये हो गए। लेकिन कम से कम एक बार जोरदार कल्पना द्विवेदी के सम्मान में तालियां बजाना चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए।
का दादा का परेशानी? तुम्हारे हिसाब से काम ना हो पाए दादा। हेलो, बहुत सुंदर सा जवाब सवाल लिखने में समय लगता है, इसीलिए उद्घोषक को बुलाया जाता है कि 5 मिनट गन मशीन नहीं न लिए कि 102 गोली इकट्ठे ठोक दी। समझदार हो, प्रबुद्ध हो तो 5 मिनट का समय देना जरूरी है। हमको शौक नहीं लगी, डेली मंच मिलते हैं, तो आप हमारी भावना को और कलाकारों की भावना को समझिएगा। एक सवाल उठता है, हमारे सोनू भैया ने इतना बड़ा विशाल आयोजन करवाया, एक उद्देश्य होता है कार्यक्रम का कि समाज में संदेश छोड़ा जाए। भैया दिनेश सोनी जी, आजकल शिक्षा व्यवस्था पूरी आयोजन समिति का ध्यान चाहता हूं, व्यापार बन गया है। साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि अच्छे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। पहले क्या था, आज क्या है? जतने रुपया में किहिन नौकरी पर बाबा सचिवालय माँ, जतने रुपया माँ किहिन नौकरी पर बाबा सचिवालय माँ, वतने रुपया माँ आज घुसे ना पई हो शौचालय माँ। MA BA PhD हम सब करिडारेन जौनी रेट माँ, वतन्यू खर्चा की बादियू बिटिया ना पहुंची कक्षा 1 माँ। एक बिटिया की पढ़ाई माँ अस कमाई बर्बाद भय, और 10,000 जब खर्चा की ना तो 10 तक गिनती याद भय। जोरदार तालियां बजा दीजिए अगर सच्चाई है। फिर हमने प्राथमिक विद्यालय का सहारा लिया, जहां के अध्यापक की कम से कम 60,000 रुपए वेतन होती है। बच्चे विद्यालय की स्थिति बताने लगे, वो स्थिति कविता के माध्यम से भैया राजू मस्ताना जी प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय की स्थिति क्या है? चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं। चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं। हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं। सारे मास्टर भोजन परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। एक पत्रकार बोले, मास्टर साहब सुबह सुबह आप राशन लाते हैं, दोपहर भर इसे ठिकाने लगाते हैं, तो ये बताइए कि आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? मास्टर बोले, बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की चिंता तो हमें सताए जाती है, लेकिन उससे बड़ी एक चिंता हमें और खाए जाती है। खाना स्वादिष्ट ना बने तो अधिकारी तरह तरह के जांचों के गोले दाग जाते हैं, और खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी करके बच्चे भाग जाते हैं। तो पत्रकार बोले कि मास्टर साहब आप मास्टर क्यों बने? मास्टर साहब बोले, इसकी भी बड़ी करुण कहानी है। एक मास्टर था कसाई, मेरी रोज करता था ठोकाई। बाकायदा मास्टर बनने की इच्छा उसी ने मेरे अंदर जगाई, लेकिन जब मेरा बनने का नंबर आया कसाई, तो सरकार ने मुझे बना दिया हलवाई। तब से मैं शिक्षा और शिक्षण कार्य से कोसों दूर हूँ। स्कूल में गणित वाले मास्टर के नाम से नहीं, मैं खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर हूँ। अगर समझ में आया है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। भैया राजू मस्ताना जी, हम ऊंट को मनचाही करवट बिठा देते, हम ऊंट को
मनचाही करवट बिठा देंगे, आप स्कूटर पर ही एक भैंस ला देंगे। हम जानते हैं आप कितने अमाननीय हैं, कितने पक्षपाती हैं। आखिर शर्म भी कोई चीज है, आपको क्यों नहीं आती है? हर जगह आरक्षण, हर जगह धांधली मचाएंगे। टॉप 3rd क्लास वाले को IAS टॉपर से मूंगफली बिछवाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं, ये आरक्षण का हाल है। आइएगा भैया राजू मस्ताना जी, बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। सोनू भैया की पूरी समिति जय मां दुर्गा कमेटी के सम्मान में 2 लाइन कविता पढ़ रहा हूं कि कदम कदम पर जय मां दुर्गा, सेवा समिति गजोधरपुर का नाम होगा। आप सबके कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। इसी तरह धर्म के कार्य में आप जुड़े रहे तो एक दिन वक्त भी आप सबका गुलाम होगा। आइएगा भैया सम्मानीय राजू मस्ताना जी, विश्वास दिलाता हूं कि राजू मस्ताना वास्तव में एक सफल और सक्षम कीर्तनकार हैं। अपने गीत में, खंड गीत में समा बांध देते हैं। अक्षी चक्र आएगा तो राजू मस्ताना का जलवा देखना। आइएगा भैया राजू मस्ताना जी। बढ़िया, क्या बात है। किसी से मुझको इशारा मिला है, साहिल जैसे किनारा मिला है। और ये 501 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे मां दुर्गा पूजा कमेटी गजोधर की तरफ से ये बहुमूल्य आशीर्वाद है। मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ सभी का। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगा के बोलिए दुर्गे मैया की जय। आज ये आशीर्वाद इस माँ का है। आज यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं और ये माता रानी का पूरा आशीर्वाद है। सम्मानी कमेटी हो या जितने भक्त विराजमान है, सभी पर माँ की कृपा होती है। क्योंकि आज भी देखने को मिलता है माता की शक्ति में समता, माता की शक्ति में समता माता की शक्ति में समता, बिन वक्त मुहूर्त होती है, बिन वक्त मुहूर्त होती है। श्री राम और घनश्याम को भी इस माँ की जरूरत होती है। क्यों होती है? किसी से मुझको इशारा मिला है, साहिल के जैसे किनारा मिला है। अरे कहाँ देखता है बंदे, कहाँ देखता है ओ बंदे, कहाँ पर नजर है। क्या बात। कहाँ देखता है बंदे, कहाँ पर नजर है।
हमारे सम्मानी विराजमान है। हाँ मैं शेर पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, ना क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, दो कदम तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। बात उस समय की है, कल्पना जी पूरा गीत गाऊंगा, यहां सभी श्रोता विराजमान हैं, एक भी लाइन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सबके दिमाग में आएगी कि ये शब्द होगा। अब सुने, बात उस समय की है, वृत्रासुर राक्षस का जब आतंक बढ़ गया तो सभी देवता दधीच मुनि के पास आए कि आपको ही ये साधन करना है कि कैसे बचाव होगा। जय हो। तो देखिए हुआ क्या, आज क्या किया दधीच मुनि ने। देवताओं को जीवन बढ़िया बेटा, सम्मानित द्विवेदी जी विराजमान हैं, सम्मानित यादव जी। देवताओं को जीवन जन कल्याण में दिया है, दधीच ने अस्थियों को दान में दिया है। और जब अस्थियों को दान में दिया तो मुझे कहना पड़ा, क्या परमारथ वाला ऐसा, परमारथ वाला ऐसा चरित्र ना मिला है, परमारथ वाला ऐसा चरित्र ना मिला है, और कृष्ण और सुदामा जैसा। जय हो जय हो जय हो। लाइन कह रही है, परमारथ वाला ऐसा चरित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र ना मिला है। अगर हो बात सुनने की है। अब दूसरी बात सुने, मुझका जनेऊ बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझका जनेऊ जो कांधे पे साजे, राम सिया देखो इनके हृदय में विराजे। जय हो जय हो। और जब ऐसा देखा कि राम सिया हनुमान जी के हृदय में विराजे हुए, तो देखिए एक लाइन कही गई, हनुमान जैसा कोई, हनुमान जैसा कोई चित्र ना मिला है, हनुमान जैसा दूजा चित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र ना मिला है। अब सुनेंगे दो लाइनें दिखाई, भाव मन के ऐसे तो कहा जाता है, भाव मन के ऐसे तो ना
होगा दंगा, सबके वो पाप धुलाए निर्मल सी गंगा। जय हो जय हो जय हो। पहले लाइन में लगाया मैंने मित्र ना मिला है, और दूसरे में लगाया ऐसा चित्र ना मिला है। अब तीसरी लाइन सुने, गंगा जल जैसा जल, गंगा जल जैसा जल पवित्र ना मिला है। गंगा जल जैसा जल पवित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा पवित्र ना मिला है। कृष्ण और सुदामा जैसा पवित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा पवित्र ना मिला है। आइए तीसरी लाइन सुने, सतपथ का करने हमको जाप दे गए हैं, काट करके सुत का दान वो बाप दे गए हैं। और जब ऐसा हुआ, मोरा ध्वज के जैसा दूजा, मोरा ध्वज के जैसा दूजा पित्र ना मिला है, कृष्ण और सुदामा जैसा